पूरी होने की शुरुआत हो गई और मुझे भरोसा है कि सारी योजनाएं समय पर पूरी होगी और अंडमान का विकास सुनिश्चित होने वाला है। आज यहां पर 14 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। उसका कुल मूल्य 299 करोड़ है और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। उसका मूल्य 643 करोड़ है। अंडमान द्वीप के छोटे से क्षेत्र के अंदर 943 करोड़, लगभग 1000 करोड़ के विकास के काम का आज मोदी सरकार शुरुआत कर रही है। या तो वो काम समाप्त हुए या तो इसके, और ये जो आज एक ब्रिज का लोकार्पण हुआ, वो ब्रिज को भी हमने आजाद हिंद फौज ब्रिज नाम देने का निर्णय किया है मोदी जी ने। और मुझे आनंद है कि ब्रिज पर से गुजरने वाला हर व्यक्ति नेताजी के 35 किलोमीटर के प्रवास, 35,000 किलोमीटर के प्रवास का, उनके साहस का, उनके पराक्रम को हमेशा श्रद्धांजलि देता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगा। आज बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी प्रकार से ढेर सारे काम हुए। मैं कामों को रिपीट करना नहीं चाहता, आपने देखा है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए जो काम हुआ है और स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है, एक मायने में यहां पर, क्योंकि ये तीनों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा जल, शुद्ध जल भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छता भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य को संभालना भी, इसकी जांच होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हृदय रोग के सारे दर्दियों के लिए किया है, एक नई सुविधा करी है, एंजियोप्लास्टी भी यहां पर हो पाएगी, पेसमेकर भी रखा जा सकेगा। इसके साथ साथ यहां पर आयुष का अस्पताल भी बना है और 49 वेलनेस सेंटर कम हेल्थ सेंटर बना है। 49 वेलनेस सेंटर। सरकार में जो चीज जरूरी होती है वो ही बनती है, मगर आज 49 का आंकड़ा देखकर कल रात को मैं पढ़ रहा था और अभी उद्घाटन कर रहा था, मुझे विचार आया कि कितने सालों तक, 75 साल तक ये जरूरियात को पूरा नहीं किया गया था। मुझे बहुत आनंद है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार इसकी चिंता कर इसको पूरा करने जा रही है। इसी तरह से घन और प्रवाही कचरे के निकाल के लिए भी ढेर सारी व्यवस्था की है। यहां पर कई प्रकार के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, इसके मॉनिटरिंग के लिए विद्युत के क्षेत्र में और प्रशासन इन जनरल, सामान्य प्रशासन के अंदर भी अच्छे मॉनिटरिंग सेंटर बनाने का काम भी हुआ है और ढेर सारी परियोजनाएं मिली हैं। मैं अभी बताना नहीं चाहता, मगर मैं फिर आऊंगा तब जरूर बताऊंगा। मैं आज एक एरियल सर्वे कर भी आया हूं, मन में कुछ संकल्प लिए हैं और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रूप समाप्त होने के बाद जरूर घोषणा करेंगे। मगर मैं एक ही बात अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में कहकर जाता हूं कि ये आजादी के दीवानों का महातीर्थ है और अब युवा पीढ़ी के लिए ये तीर्थ स्थान बन जाए, इस प्रकार की सभी सुविधाएं, उत्कृष्ट सुविधाएं हम अंडमान निकोबार के अंदर करने के लिए निर्णय किया है, संकल्प किया है और इसमें अब ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। मित्रों, आज विपरीत मौसम होने के बावजूद बारिश भी काफी तेज और जोर की हो रही थी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे अच्छा लगा। और फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं, सुभाष बाबू की कीर्ति को, सुभाष बाबू के पराक्रम को ये देश युगों युगों तक याद करे, इस प्रकार का यहां पर अंडमान निकोबार को उनका स्मारक बनाएंगे और यहां से घोषणा होगी कि हमारी आजादी को कोई छू नहीं सकता। ये आजादी लाखों करोड़ों बलिदानियों के बलिदान के आधार पर हमें मिली है। आजादी के अमृत महोत्सव और सुभाष बाबू के 125वें वर्ष के अंदर ये काम हुआ है, इसका मुझे आनंद है। फिर से एक बार सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों को इस सारे विकास के जो काम हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।
अमित शाह को आप सुन रहे थे। अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई है कि आजादी के तमाम ऐसे नायक थे जिनके साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो जिक्र कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी नाइंसाफी हुई। नेताजी के योगदान को जितना महत्व मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। लिहाजा मोदी सरकार की ये कोशिश है कि इतिहास में हुई गलतियों को हम दुरुस्त करें और इसे दुरुस्त किया जा रहा है। इतिहास में हुई गलतियों को अब हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कल पोर्ट ब्लेयर में नेशनल सेल्युलर जेल का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर को अपनी श्रद्धांजलि दी और कुछ ऐसी ही बातें उनके लिए भी कही गई थी कि उनके साथ भी उनका जो योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई में, उसके साथ इतिहास ने नाइंसाफी की और जो वीर सावरकर का योगदान रहा है देश के स्वतंत्रता संग्राम में, उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। आज़ादी के नायकों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, यह कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।